तेरी महिमा तू ही जाने साईं बाबा, अब तो दर्शन दे दे मुझको मेरे बाबा। ओम साई राम, नमस्कार, दिस इज साई पूजा चैनल की तरफ से मैं पूजा हाजिर हो गई हूँ आप सबके सामने। बहुत प्यारा सा अनुभव लेकर आई हूँ। बाबा जब खुद से जुड़ते हैं और बाबा जब कोई भक्त फरियाद लेके जाता है और जब बिल्कुल उसकी आस टूट जाती है और वो सिर्फ आपको आजमाने के लिए जाता है कि बाबा तुम हो कि नहीं हो, अगर हो तो दिखाओ। तो मेरे साथ एक साईं भक्त जुड़ रही हैं, मैं उनसे रूबरू होने जा रही हूँ। कहाँ से, क्या क्या करती हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और उनके प्यारे अनुभव, उनके भाव क्या है बाबा के लिए, क्या है उनके लिए बाबा, और ये एक्सपीरियंस सुनने के बाद आपके भाव कैसे बाबा के लिए होंगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। 9918073846 पर अगर ये जो इंटरव्यू अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो दूसरा व्यक्ति इंतज़ार कर रहा हो बाबा के मेरिकल्स का कि क्या बाबा होते हैं, क्या बाबा हैं, क्या बाबा सुनते हैं। तो चलते हैं उस भक्त के साथ, क्या हुआ, कैसे वो बाबा से जुड़ी, बाबा ने उनको कैसे जुड़ा। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं सुनीता संधू फरीदाबाद से। आवाज़ थोड़ी सी तेज़ रखें। जी। तो आप सुनीता संधू फरीदाबाद से, तो बाबा से कैसे जुड़ी, क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई। जी, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी जब मैं बाबा से जुड़ी, और मेरे शादी को 10 इयर्स कंप्लीट हो गए थे और मुझे ये नहीं पता था कि साईं मंदिर हमारे कहाँ है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने मुझे बोला कि आप बाबा के पास जाओ, बाबा बहुत सुनते हैं। तो मैं तो गुरुद्वारा मंदिर जाती थी सेवा करना। और बच्चे मेरी बहुत ज़्यादा बीमार थी बचपन से ही। बहुत डॉक्टर हमने घुमाए, बहुत फरीदाबाद में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं उसको नहीं लेके गई। और इतनी ज़्यादा फीस रहती थी उनकी, और इतनी मेडिसिन रहती थी, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन उस बच्ची को देनी। और जो उसको पेन होता था पूरी रात में बैठती थी उसके लिए, वर्ड स्पंजिंग करना, वो मेडिसिन देना। उसके बाद भी उसका टेम्परेचर डाउन नहीं था, कभी नहीं। ऐसे पूरा रात बैठती थी। तो सुबह मैंने गुरुद्वारे मंदिरों में जाना, झाड़ू पोछा लगाना, फिर डॉक्टरों पे निकल जाना, एक आस में कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। हाँ जी। तो मतलब नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी मतलब होने के बाद इसकी सर्जरी भी हुई। थोड़ा सा माइक आगे हाँ, अब बेटी की सर्जरी करवाई गई, उसके बाद भी इसको सब चीज़ें वो बनी रही। कहते सब कुछ तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो मैं कहती थी नहीं, पैसा है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ऐसा जो था मेरे अंदर वहम, वो सब चीज़ें ऐसे निकली कि सब पैसा भी गया और बच्चा भी ठीक नहीं हुआ ऑपरेशन के बाद भी। मतलब घर के हालात बद से बदतर बहुत हो गए। जितना पैसा आता था सब बेटी के ऊपर ही जाता था। मेरे हस्बैंड ने कभी ऐसे नहीं, मतलब कभी महसूस नहीं होने दिया उन्होंने मुझे कि नहीं हमारे पास हम करवा नहीं सकते, नहीं। लेकिन मुझे तो पता था सब घर में क्या चल रहा है। तो फिर हमने ये सोचा कि एम्स में, हमारे दिल्ली में हॉस्पिटल है एम्स, कि वहाँ से बच्चे का इलाज होगा, बहुत अच्छे डॉक्टर्स आते हैं और पेमेंट भी नहीं, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं, वहीं लेके चलते हैं। और मेरे फ्रेंड है एक, उन्होंने बाबा जी की उदी दी कि सुनीता बहुत परेशान रहती है, बेटी भी बहुत परेशान है, तो एक बार ये देख बाबा जी की उदी प्रसाद। तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं भी मतलब दिया उन्होंने, मैंने भी एक श्रद्धा के साथ बच्चे को दिया। मतलब जो टेम्परेचर उसका ऐसे था, जो मेडिसिन के बाद भी नहीं उतरता। मैं पूरी रात बैठी रहती, कोल्ड स्पंजिंग करती, नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने उदी वगैरह देनी शुरू करी तो उसका टेम्परेचर ना थोड़ा डाउन होने लगा। उदी ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। दिखाया। और बाबा की आपने जो वर्ड्स कहे थे वो क्या थे। मेरा तो मतलब ये था कि मैंने, फिर हम ऐसे जब मैंने उदी वगैरह दी, थोड़ा ठीक होने लगी। मैंने फिर भी मेरे मन में इतना नहीं, जो हम जिसको मानते हैं तो मन में रहता है कि नहीं उनको कैसे छोड़े। हाँ, नहीं छोड़ सकते। तो फिर अचानक से हम डॉक्टर के पास जाने वाले थे एम्स में, तो थर्सडे का ही दिन था।
तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देवर थे मेरे, उनको बोला कि गाड़ी आप रोको, ये मंदिर कौन सा कहते हैं, साईं मंदिर है। मैंने कहा गाड़ी आप साइड में लगाओ, थोड़ा मुझे एक बार अंदर होके आने, फिर चलते हैं। जैसे ही मैंने प्रसाद लिया और मैं अंदर गई और मैंने ऐसे प्रेयर करी बाबा जी से कि बाबा जी मैं हर जगह पर मतलब होके आ गई हूँ, सब जगह देख लिया, पैसा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बच्ची वैसी की वैसी, उसकी तबीयत वैसी, ऑपरेशन करवा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आप हो तो मेरी बच्ची को आप ठीक एक करो। आजमाने के लिए हाँ, बोला। कि आप इसे ठीक करो, अगर नहीं है तो इसका दुख जो तकलीफ़ें हैं वो मेरे से नहीं देखी, मैं माँ हूँ, मेरे से नहीं देखा जाता सब कुछ। तो ऐसे प्रेयर करके मैं बाबा जी से हम हॉस्पिटल गए, इतना पैसा, इतनी मेडिसिन, इतना महंगा ट्रीटमेंट था इसका। तो जैसे हम वहाँ गए, बाबा जी ने ऐसा चमत्कार मतलब किया कि जो 1 महीने की दवाई है वो 30 रुपए की, डेली की 1 रुपए की जो दवाई उससे डॉक्टर्स ने दी वो, और मैंने वो उदय प्रसाद साथ साथ ही देना शुरू करा, और वो बेटी का वो सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। जो इन्फेक्शन इतनी मेडिसिन के बाद भी वो कभी हमें पता ही नहीं चलता था कि क्यों है, कैसे है, हमेशा ही वो पॉजिटिव ही आता था। लेकिन जब से मैंने वो दी मेडिसिन दी और वो बाबा जी का उदय प्रसाद दिया, उसके बाद तो कभी उसको, आज वो 18 साल की हो गई, वो होने के बाद भी वो सारी चीज़ें बिल्कुल बाबा ने ऐसे ख़त्म कर दी। आज वो इतना मानते हैं बाबा जी को, कोई भी चीज़ होती है ना, पढ़ने बैठते तो यूँ ऐसे उदी लगाती है पूरा अपनी, मैं एक चीज़ उसको जानना कोई फर्क। चाहूँगी कि वो तारीख, वो जो आपने एक आजमाने के लिए वर्ड्स बाबा के लिए यूज़ किए थे कि मतलब इतना सब ठीक है, अब लास्ट मोमेंट पे आप अजमाना, वो मुझे उस समय ऐसा नहीं था कि मैं अजमा रही हूँ, बस एक जो माँ है, माँ का दुख दर्द तकलीफ जो थी वो थी एक, जो बाहर मेरे वो आई है। बाकी मेरे शुरू से ही मैं बहुत मतलब भगवानों की तरफ मेरा था मैं कि बाबा मैं की तरफ तो नहीं था ना। बाबा की तरफ नहीं तो था। एक तरीके से मतलब एक ये कि हाँ अगर आपको हाँ, एक आजमानी मैंने हुआ कि हाँ बाबा अगर हो को तो आप बताओ। यही बोला कि बाबा अगर मेरी बच्ची ठीक होती है ना, तो आपके अलावा मुझे मेरी लाइफ में और कुछ नहीं। तो वो नज़रिया था, आज से 2008 की बात है ये। हाँ जी, 2008। 8 की बात है, और आज की नज़रिया बाबा के लिए क्या भाव है आपके लिए? क्या है बाबा मेरे आपके लिए? बाबा मेरे लिए आज सब कुछ हैं। जो मेरी सांसें चल रही हैं वो भी मेरे बाबा की वजह से ही चल रही हैं। वो कभी भी मैं जैसे कि आपने बताया कि सांसें बाबा की वजह से चल रही, क्योंकि नज़रिया आपका चेंज हो गया, क्योंकि आपको लगा कि इतना मैं पूरे देख के घूम ली, अभी यहीं से सब कुछ मिला है। तो मैं ये व्यक्तिगत चीज़ें भी जानना चाहूँगी कि वो ज़िंदगी जो आपने जी है, आपके पास पैसा नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, और आज 18 साल बाद, कितना 2008 से लेके अब 2023, कितना साल हो गए, कितने वर्ष हो गए? 15 वर्ष हो गए। तो इन 15 वर्षों में बाबा ने आपकी ज़िंदगी को, वो जो बद से बदतर ज़िंदगी हो गई थी, कुछ नहीं था, सब ख़त्म, आज क्या है? मुझे वो लाइफ जो थी वो बाबा ने ऐसे ख़त्म कर दी, और मुझे पीछे लौट के कभी देखने का टाइम ही नहीं मिला। बाबा ने मुझे इतना चेंज कर दिया, मुझे चेंज कर दिया, मेरे पूरी फैमिली को, मेरे बच्चों को चेंज कर दिया, मेरे हस्बैंड को चेंज कर दिया। जब मैंने बाबा को मानना शुरू करा था, मैं बाबा को ऐसे मानने लगी थी कि अब मेरे लाइफ में बाबा के अलावा कुछ नहीं। और मैं जाती मंदिर, और मेरे हस्बैंड आते, शाम को आरती होती, और मुझे उन्होंने कभी मना नहीं करा कि नहीं जाना। मैं जाती थी, आरती करती, चाहे 1 घंटा लग रहा है, चाहे 2 घंटे लग रहे हैं, कितना भी टाइम। मतलब ऑफिस से आते और वो बाहर ही खड़े रहते, कि मैं उनको बहुत, मेरा मन रहता कि आप अंदर आओ, मत्था तो टेको कम से कम बाबा को। लेकिन वो कहते नहीं, ठीक है तो हुआ ही बस। और मैं बाबा को कहती थी, बाबा जी अब अगर हस्बैंड ही नहीं मतलब करेंगे तो फिर मैं चाहती हूँ मैं बहुत आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ के सारी चीज़ें करूँ, लेकिन ये मेरे साथ नहीं। आप ऐसे कुछ करो कि ये मेरे से ज़्यादा आगे आपकी तरफ भागे। लेकिन आज बाबा ने इतना मतलब कर दिया, इतना चेंज कर दिया उनको, कि वो मेरे से ज़्यादा भागते हैं। जबकि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, तो वो डेली मंदिर जाते हैं। मैं डेली सेवा मेरे कर रहे हो। सेवा, अब मैं प्रसाद बनाती हूँ, बाबा जी ने मुझे सेवा दी है, प्रसाद बनाती हूँ लोगों के लिए, खिचड़ी प्रसाद जो भी होता है, थर्सडे को कड़ी चावल होते हैं,
तो बनाती हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड करते हैं, मैं घर में बनाती हूँ, वो मेरे को हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें वो ला के दे के जाते हैं। अब लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं लोगों को तो यही जो टूटे हुए कि दिल हैं, जो नज़रिए हैं, जो एक नहीं, हम सच्चे भाव से अगर बाबा से जुड़ते हैं, अब बाबा को अपनाते हैं, तो बाबा ज़रूर हमारी सुनते हैं और हमें खूब मतलब भर भर के देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, खूब हमारी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है। मेरी आज आज सारी लाइफ जो पूरा लाइफ चेंज हो पूरा गई। चेंज है। अब मेरे बच्चे, जो मैं कहती थी मैंने इतनी बार एडमिशन करवा दिया अपनी बेटी का कि ये कभी पढ़ भी पाएगी, सब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये वहीं की वहीं है, लेकिन आज वो सबसे आगे है। क्या बात है। जितने बच्चे मेरे घर में सबसे आगे बाबा ने ऐसे कर दिया। मैं भी यही मानती हूँ कि जो बच्चे पीछे हैं उनके माँ बाप प्लीज़, उनके माँ बाप परेशान ना हो। जो बाबा के भक्त हैं, बाबा उनके बच्चों का कभी अहित नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ही बाबा है और बाबा ही सब कुछ कर सकते हैं। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस? 9918073846 पर ऐसे अंदर आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो निकालो भाई, ताकि लोगों को रोशनी मिल सके, जो लोग टूट रहे हैं वो उनको जीवन दान मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओम साई राम, जय साई राम।